डंडे सोटे वजने चाहिए वाम दे फिर इन्हों ने मुड़ना वा। ये आपके पास कैमरा है, माइक है, जाके दिखाएं उस इलाके में अभी भी पतंगबाजी हो रही है। पतंगबाजी बंद होनी चाहिए, जो कि एक खूनी खेल है। जहाँ पे गुड़िया पतंग वगैरह बनती ना, उनको खत्म करना चाहिए। ये जो पतंग बाप करते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मुज़म्मिल अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। आसिफ अशफाक के गम में पूरा फैसलाबाद निढाल है। एक जो डोर है वो ज़िंदगी की डोर काट देती है। आज हम फैसलाबाद के बाज़ार में मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। वो अब भी पतंगबाजी को सपोर्ट करते हैं या अपने गम और गुस्से का इजहार कैसे करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताएं कि पतंगबाजी फैसलाबाद में जो हो रही है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इस पे सजाए मौत होनी चाहिए। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। इधर चौंक में एक दो बंदों को दे ना सजाए मौत, फिर ये देखना किस तरह माम सीधी होती। हाँ, पतंगबाजी को यानी नहीं करना चाहिए, होनी नहीं चाहिए, खत्म हो बिल्कुल। सर पतंगबाजी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? सबसे बड़ी लानत पतंगबाजी डालने। पिछले दिनों वफात भी हुई है फैसला। ये ऐसे ही है ना, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको ख़त्म करना चाहिए। जो डोर बेचता है, जो डोर उड़ाता है, उसको फांसी देनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। बंद कर देना चाहिए। नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन ये काम अच्छा नहीं हैगा। कोई बिजली ना मार रहा है, कोई तो छत्ता ना देख के मार रहा है, तो कोई मतलब गले च डोरा फिर के मार रहा है। ये बहुत खराब है काम, में बंद कर दो। ये तो पुलिस वाले ही रोक सकते हैं, ये एसएचओ को रोक सकता है, और तो कोई भी नहीं रोक सकता। ये आप क्या कहते हैं, कैसे अमली इकदाम होने चाहिए? जनाब डंडे सोटे वजने चाहिए वाम दे फिर इन्हों ने मुड़ना वा, वैसे नहीं मुड़ सकती वाम। उड़ाने वालों को, बनाने वालों को। बनाने वालियां भी छित्तर ते डाण वालियां भी फांसी। ये दोवां घरां जुत्तियां वजनियां चाहिए, फिर इन्हों ने मुड़ना। प्यार एसएचओ जो होता है ना इलाके का, उसके सिर पे ही होता है सारा। हाँ जी, पुलिस वालों के सिर पे ही होता है। आप किसको कसूरवार समझते हैं? ये पुलिस वालों को। इंशाल्लाह ये ख़त्म होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फैसलाबाद में, एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। ये मेरे ख्याल में जो पतंगबाजी करता है उसको, जो मरीम नवाज आई ना जिस जगह पे, उस जगह पे कल काइट उड़ रही थी। हैरानगी इस बात की, इस यानी कि वजीर आला पंजाब जो बनी फिरती है उसको नजर नहीं आ रहा अभी भी पतंगबाजी। उस इलाके में जाके आप दिखाएं, अभी भी पतंगबाजी हो रही है। अच्छा, यानी उस वफात के बाद भी अभी तक नहीं रुका? मैं कहता हूँ ये आपके पास कैमरा है, माइक है, जाके दिखाएं उस इलाके में अभी भी पतंगबाजी हो रही है। पतंगबाजी बंद होनी चाहिए, जो कि एक खूनी खेल है। और रिसेंटली फैसलाबाद में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और मैं उस माँ के साथ उसके दुख के शरीक हूँ। इसको बनाने वाला है ना जो बंदा, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ना कि वो तो मंथलियाँ देते हैं थानों को। वो तो हमारी जो सिक्योरिटी इदारे वो मंथलियाँ लेते हैं, वो उनकी सरपरस्ती में बनाते हैं सब कुछ। अगर इसको सरपरस्ती बनना बंद कर दें तो ये कभी भी ये खेल आम ना हो। इसको फौरन बंद होना चाहिए हमारे। सर आप बताएं, आप कसूरवार किसे समझते हैं? जाहिर बात है जी, इंतज़ामिया ही कसूरवार है। जब एक काम हो रहा है तो इंतज़ामिया नहीं होने देगी तो कैसे होगा? पैसा नहीं कोई खाएगा तो नहीं होएगा। जब एक एक्सीडेंट हो गया है, जब एक हादसा हो गया है, क्या हम ये हादसा होने का हम इंतजार करेंगे? इससे पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया? इससे पहले एक्शन लेना चाहिए था, ताकि ये हादसा ना होता। जो बनाने वाला उसे पहले पकड़े, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी ये सारी चीजें। बनाने वाले को तो जो बना रहा है उसकी बैकग्राउंड जो, तो उसको वो बचाता है, वो इसीलिए तो मौत वो बांट रहा है। पतंगबाजी के बारे में बहुत सख्ती होनी चाहिए। आपको पता है 2-3-4 दिन पहले नौजवान एक भाई पर्दा फरमा चुका है, तो इसके बारे में हुकूमत पंजाब से अपील है कि सख्ती करनी चाहिए। सर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसे? कंट्रोल ऐसे हो सकता है, इधर देखो जो दागे वाला है पहले उसको पकड़ लो, जो बेचने वाला है उसको पकड़ लो। बच्चों को क्या पड़ सकता है? जो पहले वो उसको पकड़ना है जो बेचने वाली है, पहले उसको पकड़ना है जो बनाने वाली है। ये जो पर्सन हुआ है, क्या ये हुआ है, इधर देखो कितना जवान बंदे, ये ऐसे हजारों वैकी हुआ है। पतंगबाजी को कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कंट्रोल करे, आवाम साथ मिले, मीडिया साथ मिले, कंट्रोल हो सकती है वो। अमली कदम कैसे उठाया जाए? अमली कदम ऐसे उठाया जाए कि हर जगह चेकिंग हो। जैसे ड्रोन से पहले चेक किया जाता है, उससे बहुत बड़ा कंट्रोल किया है, ऐसे इंशाल्लाह कंट्रोल कर सकते हैं। आवाम भी साथ मिले, गवर्नमेंट भी साथ मिले। आप नौजवान हैं, आप में तो शौक नहीं है पतंगबाजी का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ ये चीज़ खत्म होनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी नौजवान आसफ की वाक़या हुआ है, उसका बड़ा ख़तरनाक हुआ है। इसमें सबसे पहले ये कि चाहिए कि जहाँ पे गुड़िया पतंग वगैरह बनती ना, उनको ख़त्म करना चाहिए। ये जो पतंग बाप करते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होना है।
इन्हें पीछे थे जहाँ बनती वहाँ पे इकदाम करने चाहिए इन्हें, वहाँ से इकदाम करेंगे तो ये सारी चीज़ें खत्म होंगी और हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पतंगबाजी को कंट्रोल करने के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमती लेवल पर इकदाम करने की अशद ज़रूरत है और सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये डिस्कोड रोड में वाक़या पेश है फैसलाबाद का, और ये मतलब और बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं, जो इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत को सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ अपना पर्चा दर्ज किया जाए, बल्कि उनको पर्चा दर्ज करने के साथ साथ उनको करार वाक़या सज़ा भी दी जाए। बहुत सख्ती करनी चाहिए हुकूमत को, ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो कसूरवार किसे समझते हैं? बस कुछ ज़्यादा तो वैसे तो हुकूमत को सख्ती करनी, पिछले दिनों में तो पुलिस की बड़ी ज़्यादा सख्ती थी और लोग वो बाकायदा तौर पे उन्होंने बड़ा अच्छी तरह ऑपरेशन किया था इसका, लेकिन अभी थोड़ी सी नरमी आई है। शायद बच्चे लोग जो हैं आजकल की जनरेशन को थोड़ा सा ओवर हो जाती है। भाई इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होनी चाहिए, जो बनाने वाला, जो बेचने वाला, जो खरीदने, घाट से घाट 10 साल सज़ा, 50 साल, 1 लाख रुपया जुर्माना, तब ये जाके लोग बाज आएंगे। लेकिन गलत काम है ये। सर बताइएगा पतंगबाजी को कैसे कंट्रोल किया जाता है? भाई बहुत बुरी बात है, बहुत ख़तरनाक। कंट्रोल इसलिए किया जाता है, इसमें जो वालदैन है असल वो रोल प्ले कर सकते हैं, वालदैन रोल प्ले कर सकते हैं, ये पुलिस वगैरह ये रोल प्ले नहीं कर सकती, ठीक है। वालदैन कर सकते हैं, साजा कर सकते हैं, जो सोसाइटी हमारी है वो रोल प्ले कर सकती है। हम खुद ही अपने बच्चों को जो है वो आशीर्वाद देते हैं कि वो करें, उनका हिस्सा बनते हैं, तो इसलिए वे ऐसे ऐसे मसाइल का ना सामना करना पड़ता है, जो जानी जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है जी।